आज माननीय प्रधानमंत्री जी का हमें फ़ोन आया था और सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन हिमाचल की उनके हाथ में थी। टोटल नंबर ऑफ़ केसेस के साथ साथ में रिस्ट्रिक्शंस के बारे में उन्होंने जानकारी ली, पॉजिटिविटी रेट कितना है और उसके साथ में डेथ कितनी है, डेथ रेट कितना है। इन तमाम सारी बातों को चर्चा करने के बाद ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे चल रही है, वैक्सीन की सप्लाई कैसे चल रही है और उसके बाद रिस्ट्रिक्शन में कुछ और चीज़ें जो करने की दृष्टि से आप सोच रहे हैं वो भी बात उन्होंने की है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विस्तार से चर्चा करने के बाद हिमाचल प्रदेश के लिए इस संकट में हर संभव सहयोग जो दिया जा सकता है वो देने की उन्होंने बात कही है। एक बात तो सबसे बड़ी बात यही है कि आज की तारीख में जो शॉर्टेज तो नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन के खाली सिलेंडर हमारे पास उपलब्ध कम है। उस दृष्टि से भी हमने आग्रह किया कि अगर खाली सिलेंडर हमको उपलब्ध हो जाते हैं तो, क्योंकि इस वक्त नंबर ऑफ़ केसेस हमारे पास जो एडमिट है उनमें से ज़्यादा लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता महसूस हो रही है और डॉक्टर का कहना है कि ऑक्सीजन के लिए हमको खाली सिलेंडर जितने ज़्यादा मिल सकते हैं, जहाँ से भी मिल सकते हैं, वो उपलब्ध करवाने चाहिए। दूसरी बात, इस बात के लिए भी जो लोगों के बीच में कुछ चीज़ों को लेकर के जो मेडिसिन से रिलेटेड इश्यूज थे, पर्टिकुलरली जो रेमडेसिविर का जिक्र आ रहा था बातचीत में, उसमें उनका कहना है कि वो मेडिसिन सभी मरीजों के लिए आवश्यक है, ये ऐसा डॉक्टर्स ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है। ये लोगों को जानकारी होनी चाहिए और हमने कहा कि भी लोगों को इस बारे में जानकारी भी है और इसको और लोगों तक पहुंचाने की बात है। मेनली उनका फोकस ये था, एक पार्ट ये कि हम इस वायरस के संक्रमण को सीमित कैसे कर सकें, उसको पकड़ कैसे करें, उसको रोक कैसे सकते हैं, उसके लिए जो भी सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है उस दिशा में आगे बढ़ो। और पर्टिकुलरली मैंने जब जिक्र किया कि कांगड़ा, ऊना, सिरमौर, सोलन जो बॉर्डर एरिया है वहाँ संक्रमण हमारा ज़्यादा फैला है, तो उस पर आने वाले समय में हमारी कुछ रिस्ट्रिक्शन की दृष्टि से कुछ स्ट्रैटी अलग हो सकती है, क्योंकि यहाँ संक्रमण ज़्यादा है और तेज़ी से बढ़े भी हैं और डेथ भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। हालांकि बाकी जगह भी है, मंडी में भी हम देख रहे हैं, अब तो सब जगह संक्रमण सब जगह फैला है, लेकिन यहाँ का कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो यहाँ इन 4-5 जिलों में इस बात को लेकर के विचार करके हम एक आज शाम तक या कल तक हम विचार करेंगे इस बात को लेकर के कि वहाँ और स्ट्रिंजेंट और सख्त जो है क्या किया जा सकता है ताकि मूवमेंट को वहाँ पर और ज़्यादा रोक सकें, संक्रमण को हम रोक सकें। और उसके बाद दूसरा उनका प्रमुख रूप से है कि गरीब आदमी को परेशानी नहीं, मजदूर आदमी को परेशानी ना हो, यानी लाइवलीहुड से कंसर्न लगे प्रधानमंत्री जी। जिन्होंने कहा कि लाइवलीहुड पर इसका इम्पैक्ट इस प्रकार का ना आए, जो छोटे लोग हैं उसका क्या रास्ता हो सकता है, तो उस सारी चीज़ को लेकर के भी उन्होंने कहा कि थोड़े वक्त के लिए तो थोड़ा रिस्ट्रिक्शन, लेकिन लंबा स्पैन उसमें ना हो, इस बात को देख लीजिए किस तरह से किया जा सकता है। तो एक एक चीज़ को लेकर के डिस्कशन हुई है उनसे। और ऑक्सीजन के सिलसिले में कई जगह इस तरह की परिस्थिति उन्होंने कहा कि हिमाचल में उपलब्धता तो है आपके पास, ऐसी अभी तक इस तरह की बात नहीं है, लेकिन फिर भी इस चीज़ को करें, कोशिश करें कि ऑक्सीजन की सप्लाई चेन मेंटेन रहे। कोटा बढ़ाने के लिए हमने बात कही कि हमारे अभी तक एट प्रेजेंट जो है वो 15 मीट्रिक टन जो है हमको कोटा निर्धारित हुआ, हमने इसके लिए हमने लिखा हुआ 30 करने के लिए हमने बोला हुआ है। इन बातों को लेकर के भी उन्होंने कहा कि इन सारी चीज़ों को लेकर विचार करते हैं कि भी जो किया जा सकता है करने की। लेकिन कई जगह इस बात को भी देखा गया है कि देश के बहुत जगह ऑक्सीजन का वेस्टेज भी बहुत ज़्यादा इस पे हो रहा है, तो इस बात को लेकर के भी थोड़ा सा ठीक करने की जो ज़रूरतें हैं, एक एक चीज़ के लिए बारीकी से उनने जानकारियाँ हासिल की है। और जहाँ मृत्यु दर में भी हिमाचल प्रदेश में हमने देखा कि काफ़ी नंबर, पिछले कल 56 टोटल डेथ हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है वो हमारे लिए, वो काफ़ी ज़्यादा है, वो चिंता का भी विषय है। तो उस पे क्या, किस कारण से लोगों की मृत्यु हो रही है, यानी कि
मतलब वजह क्या बन रही है, कोमॉर्बिडिटीज वाले ज़्यादा हैं, ओल्ड एज वाले ज़्यादा हैं, यंग वालों की कैसी संख्या उस बीच में है, वो सारी जानकारी भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसमें ली, वो सारी हमने दी है। और उसमें हमने इस बात को देखा है कि यंग लोगों की भी इसमें मृत्यु हुई है। और उसकी बड़ी वजह जो डॉक्टर के साथ हमने जो डिस्कशन किया है डिटेल में, और उसमें ज़्यादा कारण यही है कि हॉस्पिटल पहुंचने में डिले। ठीक हो जाएंगे, आज नहीं तो कल देख लेते हैं, कल नहीं तो देखते हैं, एक आधा दिन और देखते हैं, और ये देखते देखते बहुत विलम्ब हुआ, और विलम्ब के कारण बहुत ऐसी स्थिति पैदा हुई है। और वायरस का अब की बार का जो इम्पैक्ट संक्रमण में भी, जैसा हमने पहले बताया कि तेज़ है, और उसके साथ साथ में ये फैटल भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फैटलिटी रेट इसके कारण अब की बार वायरस का बहुत ज़्यादा बढ़ा है, ये भी देखने को मिला। इसलिए गंभीरता से लेना है, लोगों तक ठीक जानकारियाँ पहुँचे, लोगों तक ठीक प्रकार से सारी सुविधाएं पहुँचे, इन बातों को सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है। इस प्रकार से काफ़ी डिटेल में सारी बातें जो है जो प्रधानमंत्री जी ने की हैं। और मुझे तो एक एक ज़िले को लेकर के उनने पूछा कि ज़िले वाइज पूछा कि भी कहाँ क्या स्थिति चल रही है। तो जहाँ संक्रमण ज़्यादा बढ़ रहा है वहाँ जो है उस बात को सुनिश्चित करें कि इसको सख्ती वहाँ पर और ज़्यादा करनी चाहिए।